कुछ पेशेंट्स मुझे को ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो क्रिएटिनिन कम हो गई, क्या मैं दवाइयाँ सारे बंद कर दूं? या फिर कुछ पेशेंट ऐसा भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाइयाँ दी थी उससे तो क्रिएटिनिन राइज हो गई, तो ये दवाइयाँ तो मुझे को हार्म कर रही है। तो आइए आज जानते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस जहाँ क्रिएटिनिन कम होने पे ये खराब माना जाता है और कुछ ऐसे कंडीशंस जहाँ अगर क्रिएटिनिन थोड़ी राइज हो जाए तो ये हमारे लिए अच्छा माना जाता है। Hello everyone, I am Dr. Prabhav Bhansali. I am a consultant nephrologist and a transplant physician at Nephrocare India. तो पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी क्रिएटिनिन कम हो रही है तो ये आपके बॉडी के लिए कैसे खराब हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपकी क्रिएटिनिन बहुत दिनों से स्टेबल है और अचानक से थोड़ी कम हो गई तो ये एक साइन है आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो गई है। जब हमारी डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्टार्ट होती है तो हमारे किडनी में हाइपर फिल्ट्रेशन होता है जिससे क्रिएटिनिन थोड़ी कम हो जाती है, बट ये एक्चुअली खराब होता है। ये ऑनसेट होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। आपकी किडनी प्रॉब्लम जो डायबिटीज की वजह से किडनी प्रॉब्लम होती है इसकी जस्ट स्टार्टिंग है। तो यहाँ आपको और दवाइयाँ इंक्रीज करनी होगी। अगर आपके प्रोटीन लीकेज हो रही है किडनी से तो उसको कंट्रोल करना होगा। उसके लिए हमारे पास काफी दवाइयाँ हैं। हो सकता है कि इससे अगर आपकी थोड़ी क्रिएटिनिन बढ़ जाए, बट आप इससे घबराए मत क्योंकि ये कंप्लीटली नॉर्मल है। इनफैक्ट जब क्रिएटिनिन कम हो गई वो आपके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज वो ऑनसेट होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। और कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जहाँ पे हमारी क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, वो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे जब आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है या आपके यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है तो कुछ ऐसे दवाइयाँ दी जाती है डॉक्टर के थ्रू जो आपके क्रिएटिनिन को हल्का बढ़ा देती है। तो इसे हम मेडिकल टर्म्स में परमिसिव एकेआई बोलते हैं। ये परमिसिव एकेआई आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपका जो दवाई है वो आपके बॉडी में काम कर रही है। इस दवाई के एक्शन से आपकी क्रिएटिनिन थोड़ी राइज हो जाती है, बट उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं कि भाई हमने दवाई स्टार्ट की, हमारी क्रिएटिनिन थोड़ी सी बढ़ गई तो ये तो दवाई अच्छी नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये दवाई आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, उनसे ये बात करिए अपने कंसर्न्स के लिए। अगर आपको इस विषय में और जानना है या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए, अपना क्वेश्चन हमारे तक पहुंचाइए और हमारी टीम जो है आपको कांटेक्ट करेगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगी। किसी भी किडनी प्रॉब्लम में जितनी दवाइयाँ इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी डाइट और हमारा प्रॉपर एक्सरसाइज। हमारे पास एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है जो आपको प्रॉपर आपके रोग के अनुसार डाइट चार्ट प्रोवाइड करेगी और आपको काउंसलिंग करेगी डाइट के लिए कि क्या डाइट आप फॉलो करें जिससे आप हेल्दी रहे। एंड ऑल्सो हमारे पास एक्सरसाइज एंड योगा एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल है, मुक्ति योगा, जो आपको अपने डिजीज से कोप अप करने की क्षमता देगी और एक्सरसाइज के थ्रू कैसे अपने किडनी को बचाया जाए वो बताएगी। आपके किसी भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास 24/7 एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है। तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई भी किडनी रिलेटेड इशू है तो हम इनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।